हेलो बच्चों, मैं विशाल सर एलबी शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 11 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कल के टॉपिक में मोल प्रभास पर आधारित आंकित प्रश्न देख रहे थे। तो उनसे संबंधित और भी जितने भी क्वेश्चंस आपके समक्ष उपलब्ध होंगे, आपके पास होंगे, आप उन्हें लगाने का प्रयास करेंगे। और अगर नहीं आता है तो आप कमेंट के थ्रू हमें बताइए, हम उसको अगले वीडियो में समझाने बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम आज के अगले टॉपिक के विषय में चर्चा करते हैं। आज का हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा ये मोललता तथा मोलरता पर कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस रहेंगे। उन्हीं के आंकिक क्वेश्चन है जिन्हें हम आज सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। तो जैसे मोललता का कुछ क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन हमसे कर रहा है कि 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में घोला गया है और विलयन की मोललता क्या होगी। ठीक, चलिए प्रश्न बड़ा सीधा सा है। कह रहा है 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ml जल में घोला गया है, 500 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की मोललता क्या होगी। चलिए देखिए, सबसे पहले जो प्रश्न में आपको मान दिए गए उनको लिख लीजिए। तो प्रश्न में हमको कास्टिक सोडा का मान दिया गया 10 ग्राम, और ध्यान देंगे कि कास्टिक सोडा यहाँ हमारा विलेय पदार्थ है। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हो जाएगा विलेय यानी कास्टिक सोडा यानी NaOH की मात्रा दी गई है 10.0 ग्राम। ठीक है, और आगे हमसे कह रहा है कि कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में घोला गया है, और ध्यान देंगे यहाँ पे कि जो जल है हमारा ये विलायक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा विलायक, विलायक यानी H2O की मात्रा बराबर 500 ग्राम। ठीक, तो हमको कह रहा है विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं, हमको निकालना क्या है, मोललता। तो मोललता बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले आप मोललता का फॉर्मूला लिख लीजिए। देखिए मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, विलयन की मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा केजी में। ठीक, ये मोललता का फॉर्मूला होता है। देखिए मोललता की परिभाषा मैंने आपको क्या बताई थी, 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो वहीं से ये फॉर्मूला मिलकर के बना होता है हमारा, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा किलोग्राम में। अब सबसे पहले हम यहाँ चर्चा ये करेंगे कि जो विलेय हमारा कास्टिक सोडा है, ना तो इसके मोलों की संख्या हमको ज्ञात है, साथ ही साथ विलायक जो है इसकी भी मात्रा क्या हमको किलोग्राम में ज्ञात है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात ये कि जो किलोग्राम है, जो यहाँ पे विलायक H2O है, इसकी मात्रा आपको ग्राम में ज्ञात है। इसको आप सबसे पहले किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। तो आप ग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये चीज मैंने आपको कई बार बताई है। चलिए देखते हैं, याद करते हैं। देखिए कि मात्रा जो है इसको आप ग्राम से किलोग्राम में बदलने के लिए मैंने बताया था कि या तो आप 1000 से भाग कर देंगे, या तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप किसी भी ग्राम वाली वैल्यू में 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्राम वाली वैल्यू किलोग्राम में चेंज हो जाती है। ठीक, ये हो जाएगा इंटू 10⁻³ एंड पूरा फाइनली इसे सॉल्व करेंगे तो ये 0.5 kg हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा H2O की मात्रा किलोग्राम। अब दूसरी जगह अगर हम चर्चा करें तो विलेय के मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी हमको, याद तो है नहीं। चलिए याद करते हैं। तो अभी आप देखिए जरा, विलेय के मोलों की संख्या, और मैंने बताया था आपको कि किसी की भी मोलों की संख्या अगर आपको निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, जिसके मोलों की संख्या की गणना करनी है उसकी मात्रा ग्राम में रख करके उसी के भार से भाग देना होगा। तो आप विलेय के मोलों की संख्या निकाल दीजिए। जैसे देखिए विलेय के मोल बराबर देखिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका विलेय की मात्रा ग्राम में,
विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का अणु भार। अब यहाँ जरा देखिए विलेय की मात्रा ग्राम में कितनी दी गई है आपको, 10 ग्राम दी गई है। और जरा हम बात कर ले अगर विलेय के अणु भार के विषय में, तो दिया तो गया नहीं है लेकिन काउंट करने में कोई दिक्कत भी नहीं, निकाल लेते हैं। NaOH, यहाँ जरा देखिए सोडियम का कितना परमाणु उपस्थित है, एक, तो 1 गुणे 1 सोडियम का 23 परमाणु भार होता है, प्लस क्या ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, प्लस क्या हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। सारे मानों को जोड़ लीजिए, तो 23 एक अन्य 23 प्लस 16 एक अन्य 16 प्लस 1 एक अन्य 1 इज इक्वल टू, और यहाँ जरा देखेंगे 23 एक हो जाएगा 24 प्लस 16 बराबर 30 एक 40 हो जाएगा। तो यहाँ हमको विलेय के मोल 10/40 बराबर 0.4। विलेय पदार्थ के मोलों की गणना हो गई कि नहीं होगी? तो अब ये सारे मान आप उठा करके यहाँ रख दीजिए। तो देखिए विलेय के मोलों की संख्या कितनी मिली है, 0.4 पुट कीजिए, बटे विलायक की मात्रा किलोग्राम में कितनी है, 0.5 है। समान अंकों पर दशमलव हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 4/5, और 4/5 का मतलब 0.8। मोललता निकाले हैं तो इसका मात्रक हो जाएगा मोलल। ठीक, तो इस प्रकार से आपने विलेय का जो मोललता था ये आपने ज्ञात कर लिया। चलिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कर रहा है कि 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोला गया है। ठीक है, 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। चलिए, तो यहाँ सोडियम क्लोराइड जो है ये आपका यहाँ पे विलेय पदार्थ है, बात समझ में आई? ठीक, तो ध्यान देंगे यहाँ पे कि विलेय सोडियम क्लोराइड यानी Cl की मात्रा बराबर ये दिया गया हमको 11.7। ठीक है, और ये कह रहा हमसे कि 11.7 ग्राम यानी Cl को हम क्या कर रहे हैं, 500 ग्राम जल में घोल रहे हैं। तो जिसमें घोला जाता है ये आपका विलायक हो गया, तो यहाँ विलायक जल है, बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हो जाएगा विलायक अर्थात H2O की मात्रा कितनी दी गई है, 500 ग्राम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 500 ग्राम। अब 500 ग्राम को आप सबसे पहले किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए यही, क्योंकि अभी हमने पिछले सवाल में देखा कि जब हमको मोललता निकालनी होती है तो जो हमारा विलेय पदार्थ जो विलायक होता है इसकी जो मात्रा होती है किलोग्राम में होनी चाहिए। तो आप सबसे पहले यहाँ ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो। देखिए 500 गुणे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम किस में चेंज हो जाएगा, केजी में चेंज हो जाएगा। फाइनली यहाँ जरा देखिए 10⁻³ का मतलब यहाँ से 3 दशमलव यहाँ से उठा करके 0.3 संख्या इधर ले आएगी तो जाएगा 0.5 किलोग्राम। अब हमको ज्ञात क्या करना है, विलयन की मोललता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो विलयन की मोललता बराबर, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, विलेय के मोल बटे विलायक की मात्रा केजी में। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूले में जो चीज़ आपको ज्ञात नहीं है साइड में ज्ञात कर लेते हैं। देखिए विलायक की मात्रा हमने तो यहाँ किलोग्राम में पहले ही ऑलरेडी ज्ञात कर ली, बचा हमारा विलेय के मोल। विलेय के मोल हम निकाल लेते हैं। चलिए देखिए विलेय हमारा क्या है, यानी Cl है, तो यानी Cl के मोल बराबर यानी Cl की मात्रा ग्राम में बटे यानी Cl का अणु भार। यहाँ से हम यानी Cl के मोलों की संख्या निकाल लेंगे। जरा चर्चा करते हैं यानी Cl की मात्रा पर। तो यानी Cl की जो मात्रा है हमको कितनी दी गई है, 11.7 ग्राम दी गई है। और यहाँ जरा देखिए यानी Cl का अगर हम अणु भार निकालें
तो यानी Cl सोडियम का कितना परमाणु उपस्थित है? एक गुणे 23 प्लस क्लोरीन का 1 और क्लोरीन का ये होता है 35.5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 23 प्लस 35.5 काउंट कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8 58.5। ठीक है, अब 58.5 जरा इसको सॉल्व कीजिए, देखिए समान अंकों पर दशमलव हट जाएगा। तो एक काम करिए, यहाँ पे 35.5 मत रखिए, 35 ही रखिए, तो ये हो जाएगा 58। देखिए आप देखते हैं कि ज़रूरत अनुसार हम Cl की वैल्यू को पुट करते हैं। जो Cl का परमाणु भार होता है 35 भी रख सकते हैं, आप उसे 35.5 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ 35 रख सकते हैं तो 35 रखने से थोड़ा सा हमारा जो ये क्वेश्चन है आसान हो जाएगा, थोड़ा सा सरल हो जाएगा। यहाँ ज़रा देखिए, ये आप दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा भाग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 117/58 गुणे 10 हो जाएगा। और यहाँ जरा देखिए 58 दूनी 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10 1 11, तो ये हो जाएगा 2 बचा 100 1। ठीक, ये हो जाएगा 2.1/10। ये वैल्यू को यही होल्ड कर दीजिए, बात यहाँ रख करके हम सॉल्व कर लेंगे। अब जरा देखिए विलेय के मोल कितने हैं यहाँ पे? विलेय के मोलों की संख्या 2.1/10 बटे विलायक की मात्रा किलोग्राम में कितनी है? 0.5। आप इसके नीचे से छोटा सा एक मान लो, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो और इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.1 बाई इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, और अभी सबसे पहले दशमलव हटा लीजिए, दशमलव हटाने के लिए वो आप ऊपर नीचे 10 से गुणा भाग कर दीजिए, तो ये जाएगा 21/50 और भाग करेंगे तो ये लगभग नियर अबाउट 0.4 मोलर। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हो गया हमारे विलेन की मोललता। बात समझ में आई? अगर आपको यहाँ कोई कंफ्यूजन है तो आप यहाँ 35.5 तक की भी सॉल्व कर सकते हैं, नियर अबाउट आपको मान ही मिलेगा। बात समझ में आई? तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप यहाँ 35.5 बिल्कुल एब्सोल्युटली रख सकते हैं। हमने यहाँ थोड़ा सा सरल करने के लिए 35 रखा है। बात समझ में आई? ठीक है, ताकि हमारा जो क्वेश्चन हो थोड़ा सा आसान हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमसे कर रहा है कि 0.63 ग्राम क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक अम्ल 100 ml विलेन में उपस्थित है, तो विलेन की मोलरता क्या होगी? चलिए, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए ऑक्जेलिक अम्ल यहाँ पे हमारा विलेय है। पहली बात आप ये ध्यान से समझेंगे कि ऑक्जेलिक अम्ल हमारे यहाँ क्या है? विलेय। ठीक, तो यहाँ ये हो जाएगा विलेय यानी ऑक्जेलिक अम्ल, और ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2C2O4 × 2H2O। ठीक, ये हमारा ऑक्जेलिक अम्ल है। बात समझ में? तो विलेय हमारा जो कि ऑक्जेलिक अम्ल है की मात्रा ये हमको दी गई है 0.63 ग्राम। ठीक है, और 100 ml विलेन में उपस्थित है, यानी यहाँ हमको विलेन का आयतन दिया गया है। विलेन का आयतन बराबर 100 ml। आपको मोलरता निकालनी है, विलेन की मोलरता निकालनी है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे कि मोलरता के केस में भी जो हमारा विलेन होता है, विलेन का जो आयतन रखा जाता है, ये आयतन ml में नहीं होता है, लीटर में होता है। तो आप सबसे पहले ml को क्या करेंगे? लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए कर देते हैं, गुणे 10⁻³ लीटर। ठीक, तो यहाँ से इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 0.1 लीटर हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, अब हम जरा देखते हैं, हमको विलेन की मोलरता निकालनी है, तो ये हो जाएगा विलेन की मोलरता बराबर क्वेश्चन मार्क
और फॉर्मूला होता है मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। फॉर्मूला हो गया। विलयन का आयतन लीटर में हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया। अब विलेय के मोल पर चर्चा कर लेते हैं। नहीं ज्ञात है, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए, विलेय के मोल बटे मोल बराबर ग्राम बटे अणुभार। ये सूत्र तो है हमारे पास, ग्राम बटे अणुभार। यहाँ से चलेंगे। विलेय हमारा ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा ग्राम में कितनी है? 0.63 बटे। ऑक्जेलिक अम्ल का अणुभार नहीं दिया गया, हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, H2C2O4 × 2H2O, ये हो गया ऑक्जेलिक अम्ल। यहाँ देखो क्या हाइड्रोजन है, देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ और 4 हाइड्रोजन यहाँ मिलकर के 6 हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1। क्या कार्बन यहाँ पे 2 कार्बन, तो 2 गुणे कार्बन का 12 प्लस क्या ऑक्सीजन, जरा देखो 4 2 6, तो 6 दूनी सॉरी ऑक्सीजन का 1, ऑक्सीजन का 16। काउंट कर लीजिए, 6 करने में 6 प्लस 12 दूनी 24 प्लस 16 चौके 64। यहाँ जरा देखेंगे, इसको काउंट करेंगे तो 30 प्लस 64 हो जाएगा। और इनको पूरा टोटली जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 94। हो गया 94। ये हमारे ऑक्जेलिक अम्ल का अणुभार हो गया। और ग्राम बटे अणुभार, ये हमारे विलेय के मोलों की संख्या निकल गई। अब यहाँ जरा देखिए, विलेय के मोल इसे पुट कीजिए 0.63 बटे 9 और इस टोटली बटे विलयन का आयतन लीटर में कितना है? 0.1 है। इसके नीचे आप छोटा सा 1 मान लो, 4 पद बन जाएंगे। अब चतुर्थ पद का मल्टीप्लाई आप प्रथम पद में कर दीजिए और प्रथम पद का मल्टीप्लाई तृतीय पद का मल्टीप्लाई द्वितीय पद में कर दीजिए। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 0.63 ही रहेगा, और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये 9.4 हो जाएगा। दोनों की जगहों से आप दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 100 से गुणा भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 63 बटे 940। फाइनली 6 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मोलर। ठीक, ये भाग करेंगे, ये भाग करने पर जितना आपका आंसर आएगा यही आपके विलयन की मोलरता हो जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है, तो मोलरता पर आधारित जितने भी शेष आंकिक प्रश्न हैं आप इन्हें लगाने का पूरी तरीके से प्रयास करेंगे, और जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं आप हमें कमेंट के थ्रू बताइए, हम उसको अगले वीडियो में समझाने बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ कुछ भी दूसरे न्यूमेरिकल में या आगे आपके पास कोई न्यूमेरिकल है नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमको ज़रूर पूछिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, शेष पढ़ते हैं कल।